आपको बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल किसने बनाया। जी हां, आप गुमान करते होंगे कि इसके पीछे अमेरिका बहादुर होगा या सदर ट्रंप खुद से होंगे या शायद सऊदी अरेबिया का काम हो या शायद रशिया का काम हो या शायद शरीफ खानदान का या जरदारी साहब का। शरीफ खानदान में नवाज शरीफ चाहते हों, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, या फिर आपको लगता होगा कि मिलिट्री के अंदर से लोगों ने कहा होगा कि इनको फील्ड मार्शल बना दें। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका ये सारे का सारा गुमान जो है वो गलत है। आज इस हकीकत से पर्दा उठाया है लाहौर के बहुत ही मशहूर एडवोकेट जनाब बुरहान मौज़म साहब ने, और उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उसमें से नतीजा निकल आया कि फील्ड मार्शल असल में किसी और ने, मीन अमेरिका, रूस, बरतानिया या सऊदी अरब ने नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने बनाया। हिल के रह गए ना आप भी? जी हाँ, इन कांस्टेबल्स का नाम है हसाम और खालिद। इन 2 की मेहनत, इन 2 की जो जफाकशी है, उसकी वजह से आज फील्ड मार्शल साहब फील्ड मार्शल बने हुए हैं। अब आप जानना चाहेंगे वो कैसे। आप कहेंगे कहां पंजाब पुलिस के कांस्टेबल, कहां फील्ड मार्शल, ये क्या आप इधर की बात उधर मिला रहे हैं। तो कुछ किस्सा इस तरह से है कि 9 मई आप सबको पता है, 9 मई से पहले जनरल साहब शायद ओटीएस के कोर्स से थे, जिसे शॉर्ट कोर्स कहते हैं। लॉन्ग कोर्स वाले जो पीएमए वाले हैं वो उन्हें अपने उस तरीके से बराबर नहीं समझते। तो इस सिचुएशन में फिर मजबूरन 9 मई करना पड़ा, क्योंकि 9 मई ना होता तो फौज के अपने अदारे पर उस तरीके से हमारी ग्रिप ना होती, उतनी मजबूती हमारी ना होती। अब जाहिर है 9 मई के बाद ही हमें सारी ताकत मिली, और उसी ताकत से फिर हमने इलेक्शन लूटा, उसी ताकत से हमने अदलिया को लूटा, उसी ताकत से फिर हमने 26वीं तरमीम करवाई, उसी ताकत में हमने अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाई, और उसी ताकत ने अब हमें इस काबिल बनाया कि फॉर्म 47 की हमने जो हुकूमत अपने हाथों से इस सारे 9 मई के बाद इंस्टॉल करने में कामयाब हुए, तो फिर हम फील्ड मार्शल का बैज, ओहदा, स्टार जो है वो अपने लिए खुद ही अपने अर्दली को कह के लगवाने में हम आखिरकार कामयाब हुए। तो फिर सेहरा तो 9 मई को जाता है। अब 9 मई जो है वो 2 नातवां कंधों के ऊपर खड़ा है। आपको भी यकीन नहीं आएगा, लाहौर के और पंजाब के ओवरऑल 49 केसेस, लाहौर के अंदर जो कोर कमांडर और इधर उधर जो हमले हुए, जो बनाया गया जना हाउस का, 14 केसेस, और दूसरी तरफ 49 जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो सिर्फ 2 गवाहों की बेस पर बने हुए हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। एक का नाम कांस्टेबल हसाम है और दूसरे का नाम कांस्टेबल खालिद है। गुजरांवाला में इन्हीं की गवाही पर सजा हुई, लेकिन मियाँ वाली के जज ने जब इन्होंने गवाही दी तो इनको झूठा करार दे दिया, कहा कि ये झूठी गवाही दे रहे हैं, तो इनकी गवाही पर वहां सजा नहीं हुई। ओवरऑल पंजाब में एक और कर दीजिए, हाफ सेंचुरी तो कीजिए ना, एक और मुकदमा कीजिए और उसके अंदर हसाम और खालिद को ही रखिए आप गवाह। कम से कम तारीख में ये नाम तो लिखा जाए कि इन 2 कांस्टेबल्स ने पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा खिदमत की है। फिर जाते जाते इनको कोई, चले इन बेचारों को सितारा शितारा तो आप नहीं दे सकते, वो जो खवातीन के दुपट्टों पे सलमा सितारा लगता है वही दिला दीजिएगा इन्हें, ऊपर वाला सितारा तो आप नहीं देंगे इनको, क्योंकि कांस्टेबल है ना बेचारे ये। तो आपको पता है कि बेचारों को, हम तो जिस तरीके से यहाँ गरीब और अमीर का फ़र्क है, ऐसे ही कमीशन और नॉन कमीशन का फ़र्क है, ऐसे ही सीएसएस और नॉन सीएसएस का फ़र्क है। तो इन बेचारों के हिस्से में तो कोई सितारे शितारे तो आने नहीं है। तो बहरहाल अब इशू ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की समाअत में प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर रिकॉर्ड पेश नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमें तैयारी करने का मौका चाहिए, हमने तैयारी करनी है। एक तरफ हम आपके सामने, हमने रातों रात फील्ड मार्शल हम बन गए, सारी तैयारी थी हमारी, कानून में उसकी जगह थी नहीं थी, नोटिफिकेशन हुए, और अभी जो छड़ी दी गई थी उससे पहले ही जनरल साहब 5 के 5 सितारे लगा के, वर्दी पहन के, मेन जो आपके सदर पाकिस्तान है, उन्होंने इस टाइटल को अभी अवार्ड नहीं किया था, उससे पहले ही हम 5 सितारा वर्दी पहन के सामने खड़े थे, उसकी तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी तक 9 मई के केसेस में पुलिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है, उन्हें अभी और टाइम चाहिए। हम पूरा इंडिया तबाह कर देने लगे थे, उसकी हमारे पास तैयारी थी। हम ये क्लेम करते हैं कि इंडिया तकरीबन हमने तबाह कर दिया था, बस ऐसे ही हमारे हाथ से बच गया। तो लेकिन 9 मई की हमारे पास तैयारी अभी पूरी नहीं है। तो इसलिए ये वो 2 बेचारे हसाम और खालिद कांस्टेबल हैं जिनके कंधों पर 49 केसेस हैं। उनमें कोई गिरता जा रहा है कंधों से, कोई जैसे सितारे होते हैं कंधों पर, कोई गिर रहा है, कोई लग रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन आपको हमने ये इत्तला देनी थी कि असल में हसाम और खालिद हैं जिनकी वजह से आज हम फील्ड मार्शल हैं। अगर वो ना होते तो आज ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचता।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कर्नल बासमती। आपने चावल खाए होंगे, अगर नहीं तो आप किसी भी सीएसडी पे चले जाएं या कहीं से भी आपको वैसे दूसरे स्टोरों से भी मिल जाएंगे कर्नल के बासमती चावल। कर्नल के बासमती चावलों के बाद हाजिर खिदमत है कर्नल सोशल मीडिया वाले। जी हाँ, सोशल मीडिया का ज्ञान देने के लिए अब एक नए कर्नल साहब को उतारा गया है। कर्नल साहब ऐसे चुने गए जिनकी पर्सनालिटी जरा थोड़ी बेहतर हो, क्योंकि लग रहा है कि ये मार्का जो है वो एयरफोर्स के जनाब वाइस एयर मार्शल औरंगजेब साहब का मुकाबला करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। इन्होंने एक स्कूल के अंदर भारी भरकम किस्म की तकरीर की। जनरल से कर्नल तक तो हम आ गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हमारी स्पीड बहुत तेज है, आप गौर कीजिए। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ऊपर हमारे जनरल शरीफ साहब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो नीचे कर्नल साहब अब स्कूलों में जाना शुरू हो गए। पहले तो वैसे जनरल साहब ने स्कूल से काम शुरू किया था, लेकिन अब उनकी तरक्की हो गई है क्योंकि वो जनरल हैं। तो वो कहते हैं कि अब मामलात हालात साजगार हैं तो मैं खुद जाऊंगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, तो कर्नल साहब जो हैं वो स्कूलों को डील करेंगे। कर्नल साहब ने स्कूल में कहा क्या, ये पहले सुनिए, फिर हम इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। अगर जान की अमान पाएंगे तो हम नहीं, जान की अमान हमें पता है, लेकिन चलें फिर सवालात पूछते हैं। तो ये जरा कर्नल साहब ने वहां क्या फरमाया, सुनिए। टॉक एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, इनके ऊपर जो चीज़ नज़र आती है वो असल में उस तरह नहीं है। तो ये मेरी बच्चों से भी गुजारिश है और मेरी उनकी वालदैन से भी गुजारिश है कि सोशल मीडिया का जो एक ज़ाहिरी चमक नज़र आती है, ये असल चमक नहीं है। इसके अंदर बहुत सी गलत इक़दार छुपी हुई हैं जो अभी तक आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे वक्त के साथ आप बढ़ के आगे पहुंचेंगे आपको एहसास होगा कि ये सब झूठ है। इसके अंदर दिखाई गई चीज़, इसके अंदर दिखाया हुआ कंटेंट इस मुल्क की तरक्की के अंदर कभी काम नहीं आ सकता। तो अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए, अपने अंदर तालीम के साथ तरबियत को आम कीजिए। सच और झूठ में फ़र्क, हक बात के लिए खड़ा होना और सच्चाई के लिए दिलो जान की कुर्बानी दे देना। जी, आपने सुन लिया सोशल मीडिया के फवायद, सोशल मीडिया कितना बड़ा ईवल है, सोशल मीडिया कितना बुरा है। अपने बच्चों को बचाएं, आपकी तरबियत कहीं खराब ना हो जाए या सोशल मीडिया आपकी की हुई तरबियत को खराब ना कर दे। मतलब अगर आप दही जमाएं और उसको ठंड लग जाए दही को, तो दही नहीं जमता ना। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं कि बच्चे की तरबियत अगर आप कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ना कहीं टकरा जाए। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कर्नल साहब सच बोल रहे हैं या डीजी आईएसपीआर साहब सच बोल रहे हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही तो वो इन्हें सोशल मीडिया फ्रंट लाइन वॉरियर्स कह रहे थे सोशल मीडिया को। अभी चंद दिन पहले तो वो तमाम पार्टीज, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से बयानिए की जंग लड़ी। फिर चंद दिन पहले ही तो ट्विटर को बंद से खोला गया है। तो ये समझ नहीं आई कि ये 4 दिन में क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल फिर से हरा हो गया। तो ये हमें समझ नहीं कि कर्नल साहब कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जाहिर है कर्नल साहब यूनिफॉर्म में है और ये लेक्चर वो किसी फौजी एकेडमी में तो दे नहीं रहे, किसी स्कूल में दे रहे हैं। तो फौज की इजाज़त के बगैर ये जो नया बयानिया है, ये जो जाहिर आईएसपीआर की इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हुआ होगा। तो ये डीजी साहब किस काम पे लग गए हैं? तो अब हम ज़रा थोड़ी सी हमने गौर की कि चले पूछ लेते हैं ये मामला है क्या। तो जंगी हालात में तो इसी सोशल मीडिया की तारीफ की थी, तो क्या वो झूठ था या वो एक सच था? आप पहले से शैतानी मीडिया कहते थे, डिजिटल दहशतगर्दी का दौर शायद अब दोबारा वापस आने लगा है, शायद वही टर्म आपने दोबारा कॉइन करनी है। अब सोशल मीडिया क्या झूठ बोलता है, क्या नहीं बताता, या कौन सा ऐसा सच है जो नहीं बताता जो आप चाहते हैं कि बताए? क्या सोशल मीडिया ये झूठ बोलता है कि जो मोहतरमा फातिमा जना साहबा थी उनके ऊपर हर गलीज और गंदा इल्ज़ाम जो है वो फील्ड मार्शल अयूब खान ने लगाया था? क्या सोशल मीडिया ये नहीं बताता कि मुल्क का पहला आमिर फील्ड मार्शल अयूब खान था, जिसने पहले मार्शाला लगाई और फिर हुकूमत को चलता किया और फिर अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया? क्या सोशल मीडिया ये झूठ बताता है सर? क्या सोशल मीडिया ये झूठ बताता है कि फातिमा जना साहबा के किरदार पर हमले किए गए, उनकी ज़ात पर हमले किए गए, उनकी हुब्बुल वतनी तक पर हमले कर दिए गए, उन्हें रा और पता नहीं MI6 और किस किस का एजेंट बना दिया गया? क्या सोशल मीडिया ये झूठ बताता है कि शेख मुजीब जीत चुके थे, हक उनका था हुकूमत का, याया खान उनको नहीं देना चाहते थे और याया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करवा के अगर लाखों नहीं तो चलें हज़ारों जितने भी वहाँ पर जो वो शहादतें कहूँगा मैं, वो बांग्लादेश में मुसलमान थे, सारे पाकिस्तानी थे उस वक्त के, जो कुछ वहाँ हुआ, क्या वो सोशल मीडिया झूठ बोलता है? क्या हमूद और रहमान कमीशन पर बात करके रिपोर्ट पर सोशल मीडिया झूठ बोलता है? याया खान ने पाकिस्तान को तोड़ा था, क्या इस पर सोशल मीडिया झूठ बोलता है?
ये समझ नहीं है। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आ गए, उन्होंने भुट्टो साहब को ही लटका दिया। वही भुट्टो साहब जो बहुत प्यारे थे, आज के शहबाज शरीफ साहब की तरह, वो जनरल याया के साथ मिलके मुल्क तोड़ने में शामिल थे, उन्हीं भुट्टो साहब को बाद में काम निकल गया तो फंदा डाल के लटका दिया। क्या ये सोशल मीडिया गलत बताता है कि वो सब केसेस और सब कुछ इस्तेमाल किया गया था? मामला यही नहीं रुकता। जो कुछ मुशर्रफ साहब ने आगे किया, जो जनरल बाजवा ने किया, जो राहील शरीफ साहब ने किया, वो जाने की बातें जाने दो। याद होंगे आपको वो पोस्टर जो राहील शरीफ साहब ने लगवाए थे, फिर उनकी नौकरी हो गई सऊदी अरब में और फिर वो कभी नज़र ना आए और वो चले गए। उससे पहले वो कहते थे जाने की बातें जाने दो। इस सारे काम के अंदर बता दीजिए सोशल मीडिया कहाँ झूठ बोलता है? 26 नवंबर की बात करता है तो झूठ बोलता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इलेक्शन लूटने की बात करता है, जो लूटा गया। फॉर्म 47 की बात करता है सोशल मीडिया। 8 फरवरी को जिस तरीके से पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मामला लूटा गया, जनरल्स की सियासत के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है और तोड़ फोड़ है, इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके तमाम मामला सोशल मीडिया पूछता है। इसमें मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। जज कहते हैं हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगे, सोशल मीडिया नहीं कहता, जज कहते हैं। जज जो है वो आपके सामने उसकी तमाम एविडेंस रखते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया सिर्फ उसको बयान करता है। तो समझ नहीं आई कौन साहब कहाँ झूठ बोलता है। गंदी वीडियोस क्या झूठ हैं? जजों के बेडरूम्स के कैमरे, अगवा बराए बयान, लापता अफराद, नामालूम अफराद का शहरियों को लापता करना, अर्दली को वज़ीर-ए-आज़म लगाना, नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद से हारना और एस्टेब्लिशमेंट का इसे जितवाना, हारी हुई मरियम नवाज का फॉर्म 47 पर वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया जाना और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की रानी बना देना कि जो उनका दिल करे वो करें। जिस तरफ वो देखें उस तरफ फूल खिल उठे, जिस तरफ कहर से देखें उधर आग बरस उठे। क्या सोशल मीडिया ये कहता है तो गलत कहता है? कहीं इंसाफ ना हो जाए इस खौफ से डोगर साहब को ले आना, उनका इमरान खान के केसेस ना सुनना, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हालत की है, जो जजेस की पैकिंग की है, उसको सोशल मीडिया कहता है। समझ नहीं आती क्या है। अराकीन को गन पॉइंट पर तरमीम के लिए लाना झूठ है, साइफर झूठ है, इद्दत का गैर इस्लामी केस झूठ है। बच्चों को भी सच बताएं कि ये सब आपने किया है या किसने किया है। करण साहब ये बताना चाहिए आपको कि ये सब कौन करता रहा है। कुरान मजीद में कई जगह इंसाफ कायम करने का हुक्म है, तो हाफिज साहब तो खुद कुरान करीम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो वो बताएं कि किस तरीके का इंसाफ पाकिस्तान में अदालतों के थ्रू कायम किया जा रहा है। कि जो इमरान खान के साथ जेल में सलूक वहाँ वाले कर्नल साहब कर रहे हैं वो बताना सोशल मीडिया पर झूठ है। जो बुशरा बीबी के साथ उनके सेल में बिजली बंद करके बार बार सलूक किया जाता है वो क्या झूठ है? जो पाकिस्तानियों को उठा के नंगा करके बरहना करके मारा गया वो झूठ है या सच है? तो हमें समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन कर्नल साहब अब नए तरह से, कर्नल बासमती के बाद हमारे कर्नल सोशल मीडिया वाले जो है वो अब टिक टॉक के ऊपर टिक टिक कर रहे हैं और वो एक नया बयानिया दे रहे हैं कि सोशल मीडिया से परहेज करें, आपके बच्चों की कहीं तरबियत खराब ना हो जाए। बात वैसे वो ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि जो हम कहें उसी को सच माना जाए। तो सोशल मीडिया देखेंगे तो बच्चे सवाल पूछेंगे, तो आपके बच्चे कहीं सच ना जानना शुरू कर दें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमें पता चला है कि हमारे जनाब बहुत ही मोहतरम, जी हाँ, बहुत ही मोहतरम हमारे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हज पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। पहली तो मेरा मशवरा ये है कि हजूर वाला हेलमेट पहन के जाइएगा अमीनुद्दीन साहब। ये नहीं मैं कह रहा कि वहाँ कोई पाकिस्तानी कुछ करेगा, क्योंकि वहाँ तो सऊदी अरब में सख्ती बड़ी, अगर वो करेगा तो वो उठा के जेल में डाल देंगे। तो वहाँ मेरा नहीं ख्याल आपके खिलाफ कोई भी कुछ करेगा हज पर। लेकिन मुझे फिक्र ये है कि अगर हमारे बहुत ही मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, अगर आपने शैतान को कैंकरी मारी तो वो कहीं उठा के वापस ना मार दे आपको, क्योंकि जो आपने काम किए हैं वो आगे से कहेगा कि सारी दुनिया तो मुझे मारे, आप तो मेरे भी अब्बा हजूर हैं, जो कुछ आप कर बैठे हैं। तो आप कहीं शैतान को कैंकरी ठोकें, वो आपकी पुड़पुड़ी में, पुड़पुड़ी इसको कहते हैं सर, शैतान आगे से उठा के कैंकरी आपकी पुड़पुड़ी में मार दे, पंजाबी में कहते हैं, आपको पता नहीं इसका पता है कि नहीं, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। हेलमेट पहन के जाइएगा और मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि शैतान भी गुस्सा कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो शैतान को भी मांद कर देगी, क्योंकि जितना आपने माशाल्लाह चेहरा नूरानी है और उसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है, जितना गंदा काम आपने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के किया है, जो गलाजत की है। अब आप समझ रहे होंगे कि मुझे ये कहाँ से गुस्सा आ गया। नहीं, ये आज सिलसिला शुरू कर रहे हैं नेम और शेम का। तो हम जस्टिस अमीनुद्दीन, घर वालों ने नाम भी रखा था अमीन, अमानतदार, जो इमानत का ख्याल रखे, अमीनुद्दीन, दीन की इमानत रखने वाले। अल्लाह ने फिर उन्हें इसी नाम की वजह से, माँ बाप के कोई अच्छे काम होंगे, जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, और उन्होंने वो गंदा किरदार वहां जाकर निभाया है कि खुदा की पनाह, तौफन ज़दा, जिस तरह की वो इस वक्त अपनी जजमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह से वो अगली अपनी कुर्सी सीधी करने के लिए अपनी जो आखिरत तबाह कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जी आखिरत का फैसला अल्लाह मियाँ ने करना। नहीं, ऐसा नहीं है।
अल्लाह मियाँ ने कुछ कवायद जो है और जवाबत जो है वो यहाँ तय कर दी है। मसलन क्या यजीद की आखिरत का फैसला वहाँ होना है? नहीं, वो यहाँ हो चुका है। इसी तरीके से जो शैतान किसी बेवा का हक मारता है, किसी यतीम का हक मारता है, किसी नाहक को कत्ल करता है, किसी पर जुल्म करता है, उसका अल्लाह मियाँ ने पैरामीटर्स इसीलिए हमारे पास हमारी किताब भेजी है कि हमें पता चले। तो मुझे पता है आप लोगों ने मेरे खिलाफ हो जाना, लेकिन मैं बिल्कुल 100% हूं कि अमीनुद्दीन साहब अपना टाइम ही आगे पीछे करने जा रहे हैं। हज कबूल हुजूर नहीं होना। अब मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन जो कुरान ने मुझे और पूरे मुसलमानों को हदायत दी है, आप मेहरबानी करके यहीं ये जो खिदमत कर रहे हैं यहीं कंटिन्यू कीजिए। अपनी जगह पे किसी गरीब आदमी को हज पे भेजिए जिसने कोई अच्छे अमाल किए हुए हैं। तो नेम एंड शेम कीजिए। अमीनुद्दीन साहब से शुरू करते हैं, बाकी जो दोस्त आपको मिले उनके लिए भी बातचीत कीजिए। तो गालियां नहीं देनी आपने गंदी, ये इस हमारी सोसाइटी में, हमारे मजहब में इसका। और फिर आप कहते नहीं गंदी गालियों से नीचे काम नहीं होता। बाकी काम आप करते नहीं जो आपको हम कहते हैं। नेम और शेम जो इखलाकियात के अंदर है, पहले इखलाकियात के अंदर वाला काम तो कर लेना, फिर गालियों की तरफ चले जाइएगा। तो गालियां ना दें, इखलाकियात के अंदर जरा अमीनुद्दीन साहब से शुरू कीजिए। ये हज पर जाना चाहते हैं। अभी हम सुबह एक और शख्सियत भी ऐसी एक बहुत ही मोतबर जगह पर जाना चाहती है, उनका भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे, वो जरा सुबह के व्लॉग में रखेंगे। अब जरा आगे चलते हैं। बर्फ हल्की हल्की पिघलना शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब बाहर निकलना शुरू हुए हैं 26 नवंबर को, क्योंकि कर्नल साहब तो कर्नल बासमती राइस वाले जो चावल वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर अब हमें भाषण दे रहे हैं, वो कर्नल बासमती वाले जो हैं वो तो हमें ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा इल है। हालांकि उसी सोशल मीडिया ने हमें बताया था कि 29 नवंबर को जब वहां शहरी पहुंचे थे तो उन्हें हमारे फौजी जवानों ने कहा था कि आप बस इस पॉइंट से पीछे चले जाएं, फौज आपको कुछ नहीं कहेगी। और वो सारे लोग उस पॉइंट से पीछे चले गए थे। शाम में फिर उनके सरों में गोलियां उतार दी गई थी। अब सोशल मीडिया ना होता तो कौन बताता कौम को ये, लेकिन हमारे कर्नल बासमती वाले कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उसके बाद जरा एक आप खौफ कहें, हरास कहें, बल्कि खौफ हरास से बेहतर ये है कि सख्ते में थी कौम की ये क्या हो गया है। तो लेकिन अब बर्फ पिघल रही है। विमेन विंग ने आज लाहौर के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया है। उसके साथ साथ पीटीआई की जो विमेन विंग है, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज हुआ है कि अदालतों को रिहा करो। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की समाअत होनी थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में बेंच ने समाअत की। सरकारी वकील ने तफ्तीश के लिए और वक्त मांगा है, लेकिन सलमान सफदर ने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है और जमानत का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अदालत फैसला फौरी इसके ऊपर फैसला करे और उनकी रिहाई जो है उसका अहकाम दिए जाएं। लेकिन अदालत बेचारी मजबूर है। कर्नल बासमती वाले उधर भी कोई ना कोई होंगे, चले उधर कर्नल नूडल वाले होंगे या कोई और होंगे, बासमती नहीं तो इसलिए उन्होंने जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को कहा होगा कि अभी जाने की बातें जाने दो, मतलब कि अभी फैसला नहीं करना। तो शुक्रिया राहील शरीफ से उन्होंने काम शुरू किया होगा। ये मैं राहील शरीफ साहब को इसलिए लाया हूं कि भूलिए मत किसी को भी, ये जो रिटायर्ड होके इस दुनिया से जाके हमारे माशरे में के जी भी काम में मोतबर बना दे। हाँ, गाली गलोच किसी को ना करें, किसी की एहतराम में कमी उस तरह से किसी से ना करें, लेकिन जो उन्होंने करतूतें की हुई हैं वो ज़रूर सबके सामने रखें। तो एक एक करके ये जो हमें अल्लाह मियाँ ने शगुफ़े दिए हुए थे, जो अपने आप को बहुत ही मोतबर समझते हैं और स्टार्स लगा के फिरते हैं, एक एक करके बात करेंगे कि किसने कौम के साथ क्या किया हुआ है, क्योंकि ये कौम का जानना बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। देखते हैं अवाम के दिल में किसकी बात उतरती है, क्योंकि एक बात तय है, कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद। और इस वक्त दिल में उतरा हुआ है इमरान खान। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।